गुरु की पकड़ है, हमारी पकड़ नहीं, गुरु की पकड़। हम लोग तो लाभ और हानि में फंसे हुए हैं, जन्म और मृत्यु में फंसे हुए हैं, सुख और दुख में फंसे हुए हैं। और हाँ, गुरु का साथ करते करते तुम प्रकृति को वश में कर लो। अभी नहीं बोल रहे, जैसे आंधी तूफान बारिश, अगर ये हो गया तो कैसे आओगे सत्संग? आ जाओगे। पर जिसने प्रकृति को वश में कर रखा है, उसके लिए आंधी क्या, तूफान क्या। आज कोई तुम्हारे अपने वालों पे संकट आ जाए तो तुम देखोगे, आंधी है, तूफान है, बारिश है, कुछ दिखाई देगा तुमको? तो भगवान से प्रेम ना होने के कारण, जिज्ञासा अंदर में ना होने के कारण तुमने अभी तक प्रकृति को वश में नहीं किया। और जिसकी प्रकृति वश में है, उसके सामने ये कोई बात नहीं आती। नहीं, ज्यादा में ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? भगवान। आंधी को मिटाने वाला कौन? तूफान को मिटाने वाला कौन? जब वो तेरे बड़े बड़े हादसों से, परिस्थितियों से तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा रक्षक कौन है, तो एक आंधी तूफान में, बारिश में, लाभ में, हानि में वो नहीं आएगा आगे बढ़ के। फिर तो तुमने मौका क्यों नहीं अब दिया भगवान को कि तू प्रकट हो, तू प्रकट हो, तू प्रकट हो? पर तुमने मन की मान ली, मन की मान के हाथ आए भगवान को छोड़। भगवान मतलब निश्चय, निश्चय हो गया था। गुरु ने आत्म ज्ञान देकर हमको निश्चय करा दिया। अब हम नियम से इस राह पर चलने लगे। पर चलते 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 फिर जब प्रकृति इम्बैलेंस हुई, हम भी इम्बैलेंस हो गए। प्रकृति के इम्बैलेंस होने के साथ तुमको इम्बैलेंस नहीं होना। तुम्हें अपना निश्चय आगे रखना है। निश्चय, जब तुम्हारा निश्चय अडिग है तो फिर कोई भी द्वंद, कोई भी स्थिति, परिस्थिति तुमको इस राह से हटा नहीं सकती। बताओ, परिस्थिति बड़ी है कि भगवान? पर तुमने तो परिस्थिति को बड़ा कर दिया। परिस्थितियां सारी सही हो जाएं, लॉकडाउन पहले खत्म हो जाए, कोरोना चला जाए, फिर मैं आऊंगी, इतनी सारी शर्तें। तो तुमने प्रकृति को वश में नहीं किया था। प्रकृति को वश में करो। थोड़ी धूप निकल आए, बारिश रुक जाए तो मैं आऊंगी, तो जब भी प्रकृति को वश में नहीं किया। आज कपड़े धोने, सोचती हूँ कपड़े धुल जाए तो मैं सत्संग में। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा सत्संग का टाइम शाम को 6 बजे का, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि तुम 4:30 बजे मशीन लगा लेते हो। सारा दिन क्या कर रहे थे? सारा दिन विचार कर रहे थे, कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने। तो लाइट नहीं थी ना, हम क्या करें? पानी नहीं था, तो लाइट नहीं था, पानी नहीं था। तो इसका मतलब प्रकृति को वश में कर कि आज भगवान की मर्जी नहीं, कपड़ा नहीं धोना, 4:30 बजे मशीन लगा दो। इतना तुमको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं, भगवान के अंदर भी कॉन्फिडेंस। न कपड़े कहीं भागे जा रहे, न तुम्हारा साबुन सर्फ कहीं भागा जा रहा, बस तुम्हारा चित्त एकाग्र ना होने के कारण तुमने जो है
भगवान को छोड़ दिया और अपने कार्य को प्रधान रखा, नहीं आ पाए फिर तो अब तुम्हारी आदत बन गई है, अभी आदत बन गई। जब भी परिस्थिति आएगी तो भगवान छूट जाएगा, जबकि परिस्थिति आए तो भगवान की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। नहीं, जब सीढ़ी चढ़नी हो तो डंडे का सहारा लोगे या आगे पीछे डंडे से खेलते रहोगे? जब सीढ़ी चढ़नी होती है तब साथ वाली जो सपोर्ट है उसको पकड़ के चलते हो। तो ये ज्ञान, ये सत्संग तुम्हारी सपोर्ट है। जब भी परिस्थिति आए इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो। मन बहुत कहेगा तुम हटाने की कोशिश करोगे फिर आएगा, फिर हटाने की कोशिश करोगे फिर आएगा, फिर हटाने की कोशिश करोगे फिर आएगा, लेकिन आखिर जीत भगवान की होती है, ये ध्यान रखना। आखिर जीत किसकी होती है? भगवान। देख लो तुम, वो तेरे कपड़े तो कोई भी धो देगा, वो तेरे बर्तन तो कोई भी धो देगा, पर ये जो अंदर की धुलाई है ये बिना गुरु के नहीं हो सकती। ये धुलाई कौन करेगा? ये समय से ना हुई तो मलिन चित्त के साथ तुम कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते। चित्त तुम्हारा तुमको खाए जाएगा, विचार तुमको दुखी करे जाएंगे, विचार परेशान। इसलिए पहले जाकर ये ज्ञान की ताकत ले लो गुरु से। इस ज्ञान की ताकत से तेरे सारे काम हो जाए। पर ज्ञान की ताकत नहीं है तुम्हारे तो कोई काम तुम्हारा सही तरीके से नहीं होगा। अब तुमको ये आदत होगी, ये सोचो, जब भी पूछा जाए तो तुम परिस्थिति को आगे रख दो। हम पूछते हैं परिस्थिति बड़ी या भगवान? जब भगवान बड़ा है तो तुमने परिस्थिति को आगे क्यों रखा? तुम किसको आगे रखते? भगवान। तुम्हारा रक्षक परिस्थिति है या भगवान? फिर तो उस समय तुम्हारा विवेक सो जाता है क्या? विवेक काम नहीं करता तुम लोगों का, विवेक काम नहीं करता। अगर आपकी कोर्ट की डेट हो और तेज बारिश हो, तेज आंधी हो, तेज तूफान हो, क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेशल ऑटो भी घर को लाकर और जाओगे कि नहीं जाओगे? डर लगता है ना, कहीं हमारा अरेस्ट वारंट ना निकल जाए, एक डेट पे ना पहुंचे तो कहीं जज वारंट ना निकाल दे हमारा। तो उस समय परिस्थिति नहीं आई सामने तो हम संसारिक कामों के प्रति ज्यादा जागरूक हैं और भगवान के काम के प्रति जागरूक नहीं। पर क्यों तुम भूल जाते हो कि मानुष देही कोर्ट कचहरी में जाने के लिए नहीं मिली? जो सीधे सीधे इस राह पर नहीं चलता उसको क्या मिलती है? कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, दंगा फसाद, उलझन। तो क्यों ना हम जिस काम के लिए आए उस काम को क्यों ना करें? तो भगवान तुमको दिखाता है, देखो परिस्थिति तो तेरी आज भी वही है, आज भी वही है, पर अगर सरसों का तेल खत्म हो जाए तो लेने जाओगे मोड़ पे दुकान पे कि नहीं लेने जाओगे? लेने जाओगे। और बच्चे भूखे हो, खाने बनाने का टाइम हो और सिलेंडर खत्म हो जाए, कितनी भी तेज बारिश क्यों नहीं आ रही होगी, सिलेंडर का प्रबंध करने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। क्यों? भगवान की उतनी भी वैल्यू नहीं है कि तुमने परिस्थिति को आगे रख दिया। फिर तुमने प्रकृति को क्या वश में किया? प्रकृति में तो अब ये चलता रहेगा, तुमको पता है जुलाई का मौसम है, सावन का मौसम है, ये बरसेगा भी सही, कीचड़ भी होगा, लाइट कभी होगी कभी नहीं होगी, बहुत सारी हालतें होंगी। तो तुम पहले से ही एप्लीकेशन दे दो। यहाँ पर सरकारी नौकर होते हैं ना, उनकी छुट्टियां पड़ी होती हैं, वो क्या करते हैं? पहले एप्लीकेशन दे देते हैं
बात कोई भी नहीं है, पर मन है आज छुट्टी करने का। बात तो कोई भी नहीं, मन ने कह दिया आज ये वाली हालात है, रुको। आज लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, रुको। आज फलाना काम है, रुको। आज अचार की अंबियां काटनी है, रुको। सुखाने रखी है, रुको, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे। कितनी बातों के लिए तुम रुकोगे? अब काम तो है हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक ही बार करते हो, पर उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तुम झंझट पालो तो झंझट आएंगे, भगवान पालो तो भगवान आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। अब तुम्हारे लिए नया भजन बनेगा, झंझट खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तुमने क्या पाले? झंझट, तो तुम्हारे पास क्या आएंगे? झंझट। ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तुम जिसको खाद पानी दोगे वही तुम्हारे घर वृक्ष बनेंगे। झंझटों को खाद पानी दोगे, मजा तो तब है ना झंझट और उसमें तुम आओ, झंझट को पार करके, झंझट को पार करके, और देखो कुछ भी नहीं होगा। पर कोई बात ना होते हुए भी हम बात बना के बैठे, बात कोई भी नहीं, पर फिर भी बात है। बच्चे को स्कूल नहीं जाना था आज, तो सोचता था करूं क्या। अब बात कोई है भी नहीं, और आज उसके अंदर वाले ने उसको सुना दिया, रोज रोज जाते हैं, आज ना थोड़ा सा आराम करेंगे, छुट्टी करेंगे। तो करे क्या? स्ट्रिक्ट स्कूल था बहुत, उसने क्या एप्लीकेशन लिखी। अब एप्लीकेशन में बात कोई ना हो तो कोई भी बात डाल दो। और अगर पढ़ाई हमारे इंपॉर्टेंट है तो बच्चा बुखार में भी क्या कहता है, मुझे तो स्कूल जाना है। पढ़ने वाला बच्चा आता है ना, उसके लिए चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी, वो कहेगा मुझे स्कूल पहुंचा के आओ, मुझे नहीं पता। अगर तुम मेरे मित्र हो, सगे हो, साथी हो, तुम मुझे कहां पहुंचा के आओ? स्कूल। मैं अपनी एक दिन की भी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहता। एक दिन स्कूल ना जाना समझो 2 दिन की पढ़ाई का नुकसान। एक तो जो तुम नहीं गए, और एक जो तुम जाओगे उस दिन तुम क्या कहोगे, कल तो हम आए नहीं थे, पता ही नहीं था सिलेबस का। 2 दिन का नुकसान है तुम्हारा। नहीं, अब आप सोच के देखो, विचार करके देखो। वो बच्चे को आज नहीं जाना, अब तो ब्रह्मा जी भी उसके लिए सोने की पालकी भेज दे, वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उसने धारणा बनानी है, और ये धारणा तुम्हारे अंदर ना अभी आज 7:30 पौने 8 बजे से बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कल का कोई काम तुम्हारे पास, तुम्हें पता होगा कि कल हमारा ये काम है, तो तुम कहोगे कल का कल देखेंगे। इतना बोलना ही ना, कल का कल देखेंगे। अब तुम्हारे अंदर बेईमानी स्टार्ट हो गई, समझ गए? अब वो धीरे 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 तुमने धारणा बना ली है, कल तो मुश्किल लग रहा है हमारा, कल तो मुश्किल। जैसे अब राखी आ रही है ना, और राखी वाले दिन ही सत्संग रखते हैं, तो तुम शाम से क्या सोच रहे हो? राखी वाले दिन तो मुश्किल। अभी लॉकडाउन में बहन बेटियां आई नहीं है, आज के दिन आएंगी। अब इधर मरे कि उधर मरे। रोज कहां मरते हो ये बताओ? रोज किसके साथ बैठे हो? बहन बेटी बिठा लो, नहीं तो 1-1 साल घर पे, तो पता चले तुम लोगों को। इतनी तुम्हारे को अगर कदर है उनकी, 1-1 साल बिठा लो, वो जूता भी नहीं मारेंगे तुम्हारे मुंह पे। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आएंगी, 3 घंटे के लिए आएंगी, ज्यादा 6 घंटे के लिए आ जाएंगी, बैठेंगी तुम्हारे साथ। उनको अपने काम इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारा मन किन में फंसा हुआ है? उनमें फंसा हुआ है। अब तुम सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उनके लिए लग जाओगे, और वो जब उनका टाइम आएगा, उनको पता हमारी इंपॉर्टेंस कहां है, वो भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं? तो चित्त तुम्हारा कहां चलना शुरू हो जाएगा? सोच के देखो। चाहे दिवाली हो, होली हो, वैसे कहोगे सतगुरु के साथ खुशियां, सतगुरु के साथ नजारे। यहां कुछ और बोल के जाओगे, फिर यहां से निकलते साथ ही तुम्हारी परिस्थितियां इतनी होंगी,
अब बच्चे ने लाइन लिख दी, मेरे पैर में बहुत दर्द है, एक कदम भी मेरे से नहीं चला जा रहा। इतनी उसने बढ़िया एप्लीकेशन लिखी और पहुंच गया साथ वाले के घर। उसकी माँ ने बोला वो तो निकल गया स्कूल के लिए। फिर बोलने लगा अच्छा चलो अजय के घर जाता हूँ, वो भी निकल गया। थोड़ी दूर और एक दो के चौक पे भी मेरा एक दोस्त रहता है, उसके पास जाता हूँ। करते 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 सब तो जा चुके, स्कूल के गेट पे ही पहुंच गए। वो एक कदम नहीं चल सकता देखो, और कहां तक पहुंच गया, और वहीं प्रिंसिपल बाहर खड़ा था। प्रिंसिपल के हाथ में एप्लीकेशन दे दी। प्रिंसिपल ने पढ़ा कि आज मेरे पैर में ना इतना दर्द है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। प्रिंसिपल को तो पता था ये 2 नंबर सी ब्लॉक में रहता है, वहां से ये बीके तक कैसे आ गया सोचो, अगर ये एक कदम भी नहीं चल सकता था। इसका मतलब इसके मन ने इसको पक्का करा दिया है कि आज तेरे को नहीं जाना कोई भी कीमत पे, बस। अब इसके आगे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। परिस्थितियां तेरे बनाने से, और उन्हीं परिस्थितियों में तुम पुकारते किसको, भगवान को। और भगवान भी कहे जब परिस्थितियों में तू नहीं आ सकता भाई मेरे पास, मैं क्यों आऊं। बोला नहीं तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, तुम्हें तो आना पड़ेगा। बोला फिर तू क्या है, तू मेरा बच्चा नहीं है, किस नाते से किस हक से तू मुझे बुलाता है। ना मेरा तेरा चाचे का रिश्ता है, ना मामे का रिश्ता है, ना ताई का, ना फूफी का, तेरा मेरे साथ रिश्ता क्या है ये बता। बोला हम, तू दाती ऐसी बछड़े तेरे। बोला अब याद आ गया कि मैं दाती हूं तू बछड़ा है, तू मेरा बछड़ा बना कभी, मेरा बछड़ा मेरे जैसा। मैं तो परिस्थितियों में भी आ जाऊंगी। एक माँ देखो परिस्थितियों में भी अपने बच्चे की हेल्प कर देगी, और अगर माँ पे परिस्थिति आ गई तो बच्चा मदद करेगा उसकी। बच्चा तो 100 ऑप्शन दे देगा उसको। अब क्या करूं मम्मी, तनख्वाह इतनी है, तनख्वाह मिली नहीं, फिर ये फिर वो, फिर अब देखो ये भी तो मांगती है, इसको भी तो देने हैं ना। तू आप ही तो कहती थी इसको खुश रखा कर, इससे रात रहा कर, अब देख इसको भी तो करना है ना, देख जैसे कैसे भी। फिर हमारा कल को बच्चा हो जाएगा, मैंने एक लॉटरी भी डाल रखी है, अभी बच्चा आया नहीं है, उसके लिए जोड़ना शुरू कर दिया। और जो ये बैठी है इसको दवा का पैसा कौन देगा। तुम्हारी कोई परिस्थिति उसको नहीं दिखेगी, पर तुम्हें तो सारी परिस्थिति दिखेगी। सोच के देखो। तो भगवान कैसा है, वो तुम कहीं भी बैठे हो खड्डे में, कई बार तुम्हारी गाड़ी गटर में गिर जाती है, वो ये भी नहीं सोचता गंद कीचड़ में तुम बैठे हो, गंद कीचड़ में आके भी तुम्हारी सहायता करता है ना। अगर वो भी ये कहे मैं अभी अभी तो नहाया हूं, फिर मैं गंद कीचड़ में क्यों आऊं, तुझे गिरना था तो तू पहले गिरता, अभी तो मैं नहा लिया हूं, मैं तो गंद कीचड़ में हाथ डालने वाला नहीं। ऐसा कर, सुबह तक बैठ, सुबह मैं नहाने से पहले आ जाऊंगा, तब तेरे को निकाल दूंगा। तुम तो सारी शर्तें रखते हो ना भगवान के साथ, पहले एक अच्छा मकान देना, एक अच्छी दुकान देना, फिर देखते हैं तेरी करामात, फिर देखेंगे तेरे को हम मानते हैं कि नहीं मानते। तुम परिस्थितियों को रखते हो भगवान के आगे, और भगवान तो कोई परिस्थिति नहीं रखता है। तुम हर दिन तक चौकी जागरण अपने घर कराते थे, तो क्यों कराते थे, हमारी मन्नत है। हमने बोला था बेटा पास हो जाएगा तो महारानी तेरी चौकी रखेंगे, हमारे को अपना घर मिल जाएगा फिर भैया जी तेरा सत्संग कराएंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा तो ये कराएंगे, वैसा हो जाएगा तो ये कराएंगे। बुद्धू नहीं हो तुम लोग। भगवान ने कभी बोला तुमको, अगर तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम्हारे अंदर गुण भगवान जैसे होने चाहिए, नहीं। पर अगर तुमको आत्मज्ञान नहीं है तो तुम अपने को शरीर मानते हो, तो तुम्हारे अंदर हरकतें भी कौन सी हैं, शरीर वाली। ये परिस्थितियां हावी किस पे होती हैं, शरीर पर।
शरीर को ही डर लगता है कहीं गिर ना जाए, कहीं टांग ना टूट जाए, हाथ ना टूट जाए, फिर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये सारी हालतें किसके साथ है? पर आत्म ज्ञान का मतलब कि तू चल तो सही, निकल तो सही, देख तेरी राहों के कांचे वो ना हटा दे, फिर कहना। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसके आगे सोफा आता है, कोई टॉय आता है, कुछ आता है, माँ हटाती जाती है और वो चलता जाता है, कहीं मेरा बच्चा लड़खड़ा के गिर ना जाए। एक माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है। सोचो, जब वो चलना सीखता है तो उसके रास्ते के सारे रुकावटों को वो हटाती है, कहीं ये लड़खड़ा के गिर ना जाए। तो भगवान में तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं है? ऐसे तो कहते हो भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास है तुम लोगों का कि जब भी पूछो तुम कोई ना कोई परिस्थिति बता देते हो। भगवान यही बात कह रहे तुमको कि प्रकृति पर विजय नहीं पाई तुम लोगों ने, प्रकृति पे विजय पाओ। आज बुखार है तो नहीं है, अच्छा बुखार है तो कोई बहुत बड़ी बात है? बुखार है तो, बुखार है तो कोई बहुत बड़ी बात है? बुखार रह के घर में क्या नहीं कर रहे? घर वालों के लिए तुमने बैंगन आलू नहीं बनाए? घर वालों के लिए तुमने क्या काम नहीं किया जो तुम यहां सत्संग नहीं आ सकते अगर बुखार है तो? नहीं। घर में क्या नहीं किया तुम लोगों ने? घर में तुम्हारे को कौन सा हाथ पे हाथ रोटी रख के कोई दे रहा है? हाथ पे हाथ रख के बैठे हो घर में आराम से? घर में तो नहीं, लेटने भी कोई नहीं देगा। तो इससे अच्छा 1 घंटा कहाँ जाओ सत्संग। बीमारी, सवारी, बुखार, लेना देना, जमना मरना, ऐसे तो इंसान की दिन भर में 50 परिस्थितियां हैं। अगर इन परिस्थितियों को ही देखते रहे हम लोग तो तुम तो 1 घड़ी का भी सत्संग नहीं ले सकते। अब आप बताओ, अगर एक दिन में 50 परिस्थितियां हैं तो दुख भी कितने हैं तुम्हारे लिए? 50,000। अगर तुमने 50 परिस्थितियों को आगे रखा, इसको 1000 से इंटू कर दो तो कितने दुख उठाने पड़ेंगे तुमको? 50,000। पर एक एक परिस्थिति को माइनस करते जाओ। ये मेरी हालत नहीं है, देह की। मैंने क्या सुना? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में सदा वसतम साथ, कोई और नहीं प्रकट होगा मेरे लिए। कौन प्रकट होगा? भगवान। और आज भगवान के प्रकट होने का दिन है और मैं अपनी परिस्थिति को आगे रख रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारा भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं। किस किस के तुमने एग्जाम्पल सुने, उनकी परिस्थितियों में उन्होंने भगवान को आगे रखा तो भगवान को आना पड़ा। नहीं, चाहे वो सदना कसाई है, परिस्थितियां आई पर उसको आत्मज्ञान था तो उसने सगे संबंधियों को नहीं बुलाया। किसको पुकार की उसने? किसका सिमरन किया? तो उसको समझ आ गया कि ये परिस्थितियां एक मनोरचित संसार है जो हमारे नियम को तोड़वाता है। पर अगर हर पल हर क्षण हम परमात्मा की याद में रहें तो ये परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। क्या है परिस्थितियां? क्या सदना कसाई को बुखार नहीं आया होगा कभी? क्या सदना कसाई को कहीं बाहर कहीं आना जाना नहीं पड़ता होगा? पर 24 घंटे किसकी याद में? भगवान की याद में। तो उसका नियम कभी ना टूटा। जिसका नियम ना टूटा उसके लिए भगवान मेहरबान है। उसके लिए तुम्हारी मदद करने भगवान क्यों नहीं आता? तुम्हारे लिए रोज दुखों के पहाड़ क्यों गिरते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर संयम नहीं है। ना तुम्हारी जिह्वा का संयम है। सारे काम जो घर में खराब होते हैं किससे होते हैं? जिह्वा पे संयम ना होने के कारण। आंखों का संयम, आंखों का भी संयम नहीं है। हमेशा दूसरे की गलती देखेंगी, गलती देखे बोले, घर में झगड़ा। कानों पे संयम नहीं है। और ये कब होगा? जिस दिन तुम सत्संग का ब्रेकआउट करोगे, तुम्हारी इंद्रियां उस दिन संयम में नहीं रहेंगी, आतंकवादी बन जाएंगे। फिर देखो, जिह्वा पे संयम नहीं है, आंखों पे संयम नहीं है, कान पे संयम नहीं है। अब ये क्या करेंगी? खुरापात करेंगी।
करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये बुरा बात करें, घर नर्क बने, इससे अच्छा है परिस्थितियों को पार कर और सीधा सीधा चुप करके। बच्चा कितनी परिस्थितियां बताता है ना, तो माँ उसको कहता पेंसिल नहीं है, चल चल तेरे को दिला देती हूँ पेंसिल, चल। उसको पता है कि सुबह सुबह ये परिस्थितियां क्रिएट करेगा, वो सारी चीज बहाने इसके समझ गई है। पेंसिल नहीं है ना मम्मी, फिर वहां पर तो टीचर कहती है पेंसिल नहीं है, भैया पेंसिल तेरे लिए ले लिया मैंने, ले पकड़। और बोल मैं ना पराठा नहीं खाऊंगा। क्या खाएगा? अच्छा तू बता, तू क्या खाएगा? हर रोज रोज पराठा दे देती हो। मैं पराठा नहीं खाऊंगा। हाँ, आज स्कूल नहीं जाना ना, आज स्कूल में नहीं जाना। क्या खाएगा बेटा? मैं ब्रेड पे जैम खाऊंगा, मैंने वही रखा है। शौक तुम्हें पता ही लग जाते हैं, दो चार शौक तो होते हैं बच्चों के, और क्या होते हैं? आज तो बेटा मैंने तेरे लिए रखा ही जैम और ब्रेड है। और बोल पुराना बस्ता देके भेजती हो। नहीं बेटा मैं तो कल शाम को तेरे लिए नया ले आई थी, ले। और कहता अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। यहां भी गुरु कहता है, कभी कभी तुम कहते हो ना नहीं ये बात वो बात, तो गुरु कहता कोई बात, एक सूट और नहीं लेकर आए, कोई नहीं हम दे देते, रुको तो। नहीं फिर ना देखो जाना पड़ेगा, फिर ये बात फिर वो बात, क्या क्या बात, क्या क्या बात। बैठो शाम तक 5 बजे तक, 5:30 बजे तक बैठो, हम बैठे हैं तुम भी बैठो। नहीं फिर मैं जाकर फिर आती हूँ, जाकर फिर आती हूँ। तो ये तो हो गया आवागमन। आना जाना कौन करता है जन्म मरण में? थोड़ी देर गुरु के, थोड़ी देर घर के, थोड़ी देर गुरु के, थोड़ी देर घर के, तो ये तो हो गया आवागमन। बैठ जाओ तुम, हफ्ते में एक दिन भी फ्री नहीं हो क्या? एक दिन तो तुझे छोड़ना ही है उधर, तो इतना टाइम तुम्हें दे दिया, अभी सेट नहीं किया तुम लोगों ने, सेट कर लो ना। और पता है कि जब एतवार को जाना है, अब किसी को राखी बांधने सहारनपुर जाना है, सोचो तो अपने सारे काम सेट करेगा ना। पे दूध कौन लाएगा घर का, नहीं बिजली का बिल कौन भरने जाएगा, साबुन खत्म हो जाएगा तो कौन लाएगा, सबको दे दिया। ये सारे काम पहले तुम कर देते, और अब तुम्हें 3 दिन के लिए सहारनपुर जाना है, तो सबको तुमने समझा दिया ना कि ये काम कर लेना, मेरे भरोसे मत बैठना, क्योंकि मुझे कहां जाना है? पर तुम्हें तो भगवान के घर जाना है, और रोज आना है तुम्हें, रोज आना। तो रोज ऐसी सेटिंग करके रखो कि 6 से 8 हम कोई काम नहीं पकड़ेंगे, किसी घर का कोई काम नहीं पकड़ेंगे। माइयां होती है ना, उनसे पूछो, हाँ भाई आ सकती हो? बोला आ तो सकती हूँ, एक ही टाइम आऊंगी बर्तन घसने। बोला दूसरा टाइम? बोला दूसरा टाइम है ही नहीं मेरे पास। अरे 8 बजे आ जाइयो, नहीं आ सकती। 9 बजे आ जाइयो, डबल पैसे दे देंगे, नहीं आ सकती। तुम कितनी परिस्थिति रखो, कितनी लालच रखो, नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। मैं वो जो एक बार के पैसे कमाती हूँ ना 2,500, उसमें ही मेरे को गुरु से संतुष्टि मिल जाती है। यहां कमाऊं 7-8 हजार रुपए, ना घर को टाइम दे सकूं, ना बच्चों को, और ना अपने जीवन को टाइम दे सकूं, तो ऐसे 8,000 का मैं क्या करूं? सोचो, 8,000 तो आएंगे, पर 8,000 से संतुष्टि तो नहीं आएगी। बच्चे भी तुम्हारे खराब हो रहे, ठीक, घर बार भी खराब हो रहा है, व्यवहार भी खराब हो रहा है। 8,000 तो आए, रोज गिन गिन के रखते जाओ। संसार के पदार्थ मिल जाएंगे, रिश्ते नाते मिल जाएंगे, पर संतुष्टि कौन देगा? वो तो गुरु से मिलेगी। इसलिए 6 से 8 की सेटिंग तो ऐसे करके रखो कि भैया हमारे को तो रोज भगवान के घर जाना है। इससे पहले तुमको जो गधे घोड़े खुलवाने हैं वो खुलवा लो, गधे घोड़ों की मालिश करवानी है वो करवा लो, सब काम कर लेंगे। लेकिन 6 से 8 हमारे पास टाइम नहीं। किसी किसी को होता है रात की सब्जी रोटी करनी है, तो सब्जी बनाओ, रोटी बाद में जाके बना लेना, सब्जी रोटी भी बना लो। और बोलो, काम तो ऐसे हजार है, पर आप देखो जो ड्यूटी वाली होती हैं, जिनको 7 बजे पहुंचना है, और उनका और कोई सास ससुर कोई करने वाला भी नहीं है, तो क्या करती हैं फिर वो? 5 बजे उठती हैं,
5 बजे उठती है, अपना चौके का काम, आदमी का टिफिन, बच्चों के टिफिन सब तैयार करके अपनी वॉच देखती है, 6:30 बजे, आधा घंटा लगेगा मेरे को अपने ऑफिस तक जाने में, सीधा पहुंच जाती है। रूटीन से जाती है कि एक दिन जाती है एक दिन नहीं जाती, रूटीन से जाती है। ना जाए तो सही, निकाल देंगे वो। फिर घर बैठ, जब तू घर के लिए बनी है तो घर बैठ। यहां तो गुरु अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस करता नहीं कि तुम फिर भूल जाते हो कि ये मेरा रेगुलर रूटीन होना चाहिए। आज सुबह भी बात चली ना, नित्य अभ्यास और वैराग से, नित्य अभ्यास वैराग से। अब वो जो ड्यूटी करने वाली लड़की है उसको इतना वैराग है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। उसको पता है कि सुबह 7 बजे मुझे कहां पहुंचना है, ड्यूटी पहुंचना है पहुंचना है। अब आप देखो, रात को किसी पार्टी या शादी में भी जाएगी ना, उसको कोई कितना भी कहेगा आज रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, कहते रुक तो जाओ, सुबह मेरा ऑफिस है, सुबह मेरा ऑफिस है। भले मैं 12 बजे चली जाऊंगी पर जाऊंगी अपने घर, क्योंकि सुबह मेरा 7 बजे क्या है, ऑफिस है। अगर इतना ही प्रेम तुम्हारा भगवान से हो, तुम रात कहीं गुजारोगे, ये बताओ, गुजारोगे? तुम्हारा 7 बजे ऑफिस नहीं है, 6 बजे का ऑफिस है तुम लोगों का, है या नहीं? बोलो 12 बजे कहो, 1 बजे कहो, 2 बजे कहो, 3 बजे कहो, लेकिन कोई बात नहीं, ओला कैब करा देना मुझे। कौन बुलाएगा तुमको? उसके बाद कोई नहीं बुलाने वाला। एक दिन ओला कैब करा के देंगे, 2 दिन करा देंगे, 3 दिन करा देंगे, चौथे दिन तो कहेंगे भैया इसके तो नखरे ही बहुत है। अगर इसको लगातार 4 दिन ओला कैब करा के दें, इससे तो अच्छा भी अपने घर में ही ठीक है। इस तरह से छूटोगे तुम लोग। जब तुम अपना इंटरेस्ट अपने इस वर्किंग में दिखाओगे, छूट जाओगे। लोग इनवाइट करने से पहले ही समझ जाएंगे कि इनका तो सुबह 6 बजे का ऑफिस है, इनको कैसे बुलाएं। तो तुम्हारे को तो 9 बजे खिला पिला के 10 बजे तक तुम्हें फ्री कर देंगे वो लोग। क्या कहेंगे? आप भूल जाओगे 1%। एसी की ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, पसर जाओगे खा पी के ना। तो कहेंगे अरे बहन जी, आपको तो सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है, यही अगर पसर गई कैसे जाओगे? हाँ हाँ हाँ, कोई है जो मुझे छोड़ा है? कोई नहीं, ये पकड़ 20 रुपया रिक्शे का, बैठ और घर पहुंच। भगवान आया ना इस रूप में, क्योंकि तुम्हें सुबह 6 बजे हर हालत में ऑफिस में, 6:05 भी नहीं, ये रियायत मत दो अपने मन को कि 6:05 पे पहुंच जाएंगे, 6:10 पे पहुंच जाएंगे, 6:20 पे पहुंच जाएंगे। एक आध दिन चलता है, ऑफिस में पहुंच जाओगे ऐसे, आरती पहुंच जाओगे ऐसे। 6:05 6:10 क्यों? जितनी वफादारी माया से करते हो, उतनी वफादारी जरा भगवान से करो, तो भगवान तेरे सिर पे छतरी लेके घूमे। तुम्हें भगवान से मित्रता करनी ही नहीं आती, माया से इतनी मित्रता की, इतनी, और माया तेरे किसी काम की नहीं है। काम तेरे कौन आएगा? भगवान। काम तो तेरे भगवान आएगा, माया तेरे काम नहीं आएगा। जब दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो किन के विचार लेकर अपने दुख काटते हो? गुरु के सगे संबंधियों। इसलिए कोई तुमको गड्ढे में गिराए, तुम गड्ढे के करीब ही मत जाओ, गड्ढे के करीब ही मत जाओ। तुम्हें कोई कैसे इनवाइट कर सकता है, कोई कैसे न्योता दे सकता है? जब तुम वर्किंग हो, तुमने अपने आप को शो कर रखा है ना कि हम फ्री हैं, बस एक सत्संग के लिए फ्री नहीं हो तुम अपना वर्किंग दिखाओ, वर्किंग है। नहीं आ सकते हम लोग, नहीं आ सकते, सीधी सी बात है। हम कहीं आना जाना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे काम पे पहुंचना होता है। हमारी 6 से 7 की ड्यूटी है, और 7 की भी निकलते निकलते 7:30 बज जाते हैं। हाँ, 8-9 बजे के बाद की कोई बात है तो बताओ हमारे घर भी आना है तो 8-9 बजे के बाद आना, सीधा साफ साफ। और अगर तुमको माया से निभानी है, तो माया तो इक्का दुक्का तिक्का चौका, बस इतने दिन ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। 5वें दिन तो फिर भी तुमको हरि के पैर पकड़ने हैं। जब हरि के ही पैर पकड़ने हैं तो हरि के पैर छोड़े ही क्यों फिर तुम? बता दो, माया किसके साथ साथ निभाती है? निभाती है।
आखिर तो कौन काम आता है? हरि। तो हरि के आगे परिस्थितियां क्यों? परिस्थितियां डालनी है तो माया वालों के आगे डालो, माया वालों को बोलो आज ऐसी दिक्कत थी इसलिए हम नहीं आ सकते। माया से छूटने की कोशिश करो। माया वालों के सामने तुम्हारी कोई परिस्थितियां नहीं डालते उनको, उनको कह दो कोई है जो ले भी जाए और छोड़ भी जाए तो आ जाए। माया वालों को बोलो। माया वालों के लिए तो तुम बिल्कुल तैयार बैठे हो, और गुरु के लिए उसके लिए तैयार नहीं। माया वालों पे डाल दो अगर तुम ये कि कोई ले भी जाए और ले भी आए, फिर देखो एक बार, दो बार, तीन बार व्यवहार करेंगे, चौथी बार तो कहेंगे भैया नहीं हमारे बस का नहीं है कि कोई ले भी जाए तुमको, कोई ले भी आए। छूट गए ना, तुमने मना तो नहीं किया उनको कि हम नहीं आते, तुमने मना नहीं किया उनको, पर तुमने क्या बोला कि कोई ऐसा हो साधन ले भी जाओ, ले भी आए। अब हम तो चला नहीं सकते, सीधी सी बात है। लेडीज तो बहुत आसानी से छूट सकती हैं, हम तो चला नहीं सकते साधन। पैसा तेरा चाचा देता नहीं हमारे हाथ में। अगर भी तुम किसी की चाची हो तो बोलो चाचा तेरे पैसा देता नहीं हाथ में। तुम किसी की मामी हो तो बोलो भांजा तुम्हारे पैसे देता नहीं। कुछ तो बोलोगे ना, फिर छूट सकते हो आराम से। पर छूटना चाहो तो छूट सकते हो। आज भी किसी का फोन आया तो मैंने बोला, अभी बोले सुन भी रहे होंगे ये बात, हमने बोला मनुष्य अपने लिए ये चक्रव्यूह खुद ही तैयार करता है। आया है माया से छूटने के लिए, पर आत्म ज्ञान ना होने के कारण वो इंटरेस्ट माया में ही लेता है, तो माया में उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है। फिर किसका नियम नहीं निभा पाता? सत्संग का नियम। जबकि उसको संतुष्टि आएगी कहां से? सत्संग से। माया से छूटने के लिए सारी परिस्थितियां तैयार रखो, और भगवान के पास आने के लिए सारी परिस्थितियों को गठरी में बांध के साइड रखो। फिर देखो तुम्हारा सत्संग का नियम कौन खराब कर सकता है? तुम ना चाहो, तुम्हारे को कोई इच्छा ना हो, तो कोई तुमको भगवान से जुदा नहीं कर सकता। इतने फोन आते हैं आजकल की अष्टावक्र गीता जब से सुनने लगे हैं, इतना अंदर में सफाई हो रही है, इतना समझ आ रहा है कि हम कहां कहां ढूंढते थे भगवान को, क्योंकि माया में मन उलझा पड़ा था ना। ज्ञान तो तब भी यही चलता था, सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है ही भगवान। ज्ञान तो तब भी यही चलता था। लेकिन वक्त अब आया, वक्त अब आया कि तुम माया से उपराम होना चाहते हो। जब कोई स्वयं ठीक होना चाहता है तो फिर डॉक्टर्स भी उसके साथ मेहनत करते हैं। पर जो कोई ठीक ही नहीं होना चाहता, परहेज ही नहीं करता, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, दवाइयां क्या करेंगी? जिस दिन तुम ठान लो कि हम ठीक होना चाहते हैं, तो फिर उस समय दवाइयां भी काम करती हैं, डॉक्टर्स भी काम करते हैं। कोई तुम्हारे को सोने के कवर में भी लपेट के कोई खिलाए लड्डू, तो खाओगे? तुम्हें पता नहीं लड्डू खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। क्यों खाएंगे फिर हम? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अगर पक्का निश्चय है तो परिस्थितियां तुम्हारे आगे नहीं है। नहीं तो परिस्थितियां तो बनाने से कितनी भी बना लो। कब नहीं है? गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, नहीं आ सकते। अच्छा गर्मी नहीं आ, सर्दी है, सर्दी है, सर्दियां नहीं आ सकते। मीठा मौसम है, मीठा मौसम है, सुबह जाग नहीं खुलती, नहीं आ सकते। चलो फिर कब आ सकते हो? अभी बच्चे छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, नहीं आ सकते। चलो अब बच्चे बड़े हैं, इनके रिश्ते ढूंढने, अभी नहीं आ सकते। फिर कब आ सकते हो? अब बच्चों की शादियां कर दी हैं, अब तो वैसे नहीं कर रहे, बहू मेरी ड्यूटी जाती है। ये परिस्थितियां आप देखो कभी खत्म होंगी? होंगी कभी खत्म? फिर अच्छा जिनकी नहीं है वो अपने आप बनाते रहते, क्या करें हम, घर में अकेले हैं, सारा घर का काम हमें देना पड़ता, उसकी भी परिस्थिति है। जो छड़ा है उसकी परिस्थिति है नहीं, और जो छड़ा नहीं है उसकी भी परिस्थिति है। पर जिसको भगवान से प्रेम है उसके लिए कोई परिस्थिति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है उसके लिए। वो कहता बस मेरे को तो एक भगवान की आवाज सुनाई देती है, बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक? क्या आया समझ में? गर्मी, बसंत ऋतु,
सावन, ये सब तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब तुमने पहले से सोच लिया अब इनमें छुट्टियां होनी चाहिए हमारी? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। प्रकृति अपना काम करे, तू भी तो प्रकृति है, तू अपना काम कर, प्रकृति अपना काम करे। पर प्रकृति से तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो अपना काम कर, प्रकृति अपना काम करेगी, पर प्रकृति से तेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये आज हमारी बात लिख के देखो। हाँ, इसलिए तो प्रकृति भगवान है, प्रकृति माँ क्यों है? वो छुट्टी नहीं करती। हम लोग फिर परिस्थितियां बना के, क्योंकि मन ने ऐसा धारणा बना ली, मन की बात मान ली और गुरु की बात नहीं मानी, तो आप 84 लाख योनियां जो भोग के आए, इसी चक्कर में तो भोग के आए। इसके बाद फिर मिलेगी कि जब मन की बात मानोगे तो ठीक। परिस्थिति कोई है ही नहीं। क्या परिस्थिति है? कोई परिस्थिति नहीं है। जब मेरा प्यार है भगवान से तो कोई परिस्थिति नहीं है। सारी प्रकृति तेरे वश में हो जाएगी। ये मन और इंद्रियां क्या है? भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सुननी नहीं है इनकी कोई बात। आओ महामृत्युंजय मंत्र करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षी मामृता। हे तीसरे नेत्र वाले, आज हमें समझ आए कि तीसरा नेत्र आपका जब खुला है तो उसके सामने कोई परिस्थिति नहीं है। आपने प्रलय कर दी सब चीज की। जिसकी प्रलय हो गई उसके सामने कोई परिस्थिति नहीं, केवल उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है बस। और ईश्वर का प्रेम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से मिला देता है। मुझे ऐसे ही मुक्त करना जैसे आपने अपने आप को मुक्त कर रखा है। एक डाली ने जैसे फल का साथ छोड़ दिया, उसको मुक्त कर दिया, भगवान मुझे भी मृत्यु के भय से और संसार के पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, जिस कारण रोज मेरे सामने नई परिस्थितियां हैं। जब कोई आसक्ति नहीं तो कोई परिस्थिति नहीं। सीधे सीधे हम भगवान के बन जाएं। सीधे सीधे नहीं बनोगे तो भगवान को अपना बनाना आता है तुमको। जिस माया का तुम आधार लेके बैठे हो ना, उसी से डंडा पड़वाएगा तुम्हारे सर पे। तो बजाय डंडा खा के आओ, सीधे सीधे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा नहीं है? डंडा खा के क्यों आओ? वही बच्चा पढ़ता है, माँ से 2 चपेट खाता है फिर पढ़ता भी है, यानी उसको आदत हो गई है चपेटे खाने की। तो बिना चपेट खा के 2 घंटे पढ़ ले, वही बहुत है। नहीं कि चपेट खाने की आदत पड़ गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते लगता। नहीं ठीक। नासिका से और आज्ञा चक्र में जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे बोले। नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे बोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः
जटाधराय शिव हर हर बोले ओम नमः शिवाय ओम हर हर बोले